बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान के बजट पर, गरीबों पर महंगाई बम गिराने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। बिजली, पेट्रोल, गैस, रोजमर्रा की अशिया पर टैक्स लगाया जाएगा। लेवी की मद में अरबों रुपया टैक्स लिया जाएगा। जिस मुल्क की 50% आबादी खते गुर्बत से नीचे हो और 2 करोड़ लोग खाना भी ना खा सके, मैं इस पाकिस्तान की बात करूं जिसको कायदे आजम ने सबका पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये बदकिस्मती है, एलीट कैप्चर का पाकिस्तान बन चुका है। क्या इस मंगल को इमरान खान से मुलाकात कराई जाएगी? अगर पिछले 5 माह मुलाकात नहीं कराई गई, बानी पीटी इमरान खान जो डयाला जेल में कैद तन्हाई में बंद है, 22 घंटे छोटे से सेल में रखा जाता है। क्या इस मंगल को जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते थे हमें यकीन दहानी कराई गई है, मुलाकात हुकूमत का रिकॉर्ड तो ये है वो तौहीन अदालत लगे, या इंसानी हुकूक की पामाली हो, मुलाकात नहीं कराते ना इमरान खान से ना बुशरा बीबी से। और दूसरी तरफ नाजरीन, CNN ने खबर दी है कि चीन ईरान मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, चीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शी जी पिंग ने वादिया तौर पर कहा है कि आपने ईरान पर हमला किया था, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी। हाँ, बैरा खुरमज खुलना चाहिए, आपको भी नाकाबंदी करनी चाहिए और चीन पर लगी सैंक्शनें खत्म हों। दूसरी तरफ नाजरीन, ट्रंप ने जू मैनी बातों में चीन के दौरे के बाद खासे बुझे बुझे नजर, उदास नजर आते हैं। जिस तरह वो दीगर ममालिक का मजाक उड़ाते थे, वहां शी जी पिंग की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कभी सुपर पावर हुआ करता था, वहां खुल के बात भी नहीं कर सका। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, खामोशी तूफान की निशानदेही हो सकती है। अगर ईरान ने हमारी शराइत पर जंग बंदी ना की तो इसका हशर बुरा कर देंगे। आप तो खुद कहते हो डोनाल्ड ट्रंप कि चीन ईरान को तबाह कर दिया है, उनकी तवानाई के प्रोजेक्ट खत्म कर दिए हैं, उनका रेलवे का निजाम तबाह कर दिया, उनकी टेक्नोलॉजी का निजाम तबाह कर दिया, उनके पासदार इनकलाब, उनके साइंसदान, उनके पॉलिटिशियन, उनके मजहबी रहनुमा तबाह कर दिए। लेकिन इसके बावजूद 40 दिन जंग करने के बाद आप बहरा हुरमुज पर अपना एक मछली भी नहीं छुड़ा सके। उनकी मर्जी का कंट्रोल है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले नवंबर के इलेक्शन, जो अमेरिका में जिमनी इलेक्शन होने हैं, अपनी शिकस्त को बचाने के लिए ईरान के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। और जब उन्हें पता है कि वो अगर हमला करेंगे तो ईरान जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइल से, जो मिसाइल अभी उसने इस्तेमाल नहीं किए, इसराइल के नेतन्याहू से लेकर जहां जहां उनकी एयर बेसिस हैं, वहां सिर्फ ना निशाना बनाएगा बल्कि कामयाब हदाफ हासिल करेगा। और उससे अमेरिका खुद कहता है अरबों डॉलर का उस जंग में नुकसान हो गया, उसे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत आसमान से छू रही है, गैस की किल्लत हो गई है, दुनिया एक माशी बहरान में ऐसी तरीके से गिर गई है जिसको निकालने के लिए अब कई साल लगेंगे और दुनिया नहीं होगी। अगर ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात भी हो जाते हैं तो इस पेट्रोल की किल्लत और पेट्रोल की महंगाई और जिन मुल्कों में तबाही हुई है, रिफाइनरी को तबाह किया गया है, इसके नुकसान कई सालों तक देखने में आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइलों की वजह से इसराइल नेतन्याहू उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। एप्स्टीन फाइलों की वजह से, जिसमें उनकी वीडियो हैं, वो उन डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और गुस्से में नजर आते हैं। इसीलिए वो बार बार ईरान को सिर्फ धमकियां दे रहे हैं और 1.5 माह से एक भी हमला करने की पोजीशन में नहीं आए, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका को चीन हो और रशिया हो, जिसके सदर प्यूटन उनका दौरा करने वाले हैं, वो कि पाकिस्तानी वजीर आजम भी अगले हफ्ते चीन के दौरा कर सकते हैं, लेकिन यूएनओ ने अमेरिका को तनहा छोड़ दिया और उनकी आलमी दुनिया में जहां जहां वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, अमेरिका की इस ख्वाहिश पे कि वहां जहां आयल के जहायर हैं, जहां
मादनियात है वहां कब्जा करने पर पूरा अमेरिका, पूरा मिडल यूरोपी ममालिक उनका साथ छोड़ चुके हैं। और अमेरिका, बरतानिया के वजीर आजम ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि हम अब मजीद जंगों में अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी तमाम ममालिक कह चुके हैं, और मिडल ईस्ट के सऊदी अरब ने भी कह दिया था हाँ, इस दौर में हमारा बरादर इस्लामी मुल्क जिसका हमला नहीं होना चाहिए। यूए इसराइल को तस्लीम कर चुका है, और भारतीय नरेंद्र मोदी का दौरा जो उन्हें जाके मोहम्मद बिन जायद ने एयरपोर्ट में रिसीव किया, क्या इससे नई जंग के इशारे हैं? जबकि पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि अब जंग को खत्म होना चाहिए। पहले ही 40 रोज की जंग से पूरी दुनिया ऐसे माशी मुश्किलात में आ चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत हर मुल्क में महंगाई, पेट्रोल की कीमत, गैस की किल्लत में इजाफा पूरी दुनिया की इकानमी को सूरत हाल बदल दिया है। और ऐसे में चीन की माशी तरक्की दुनिया के लिए एक रोशनी की किरण बन चुकी है, और इसी वजह से चीन के सदर शी जिनपिंग ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि वो ईरान को एक हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश पर ईरान को शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सदर मसूद, उनके अब्बास अरगची वजीर खारजा और दीगर क़यादत ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि ईरान को शिकस्त देना अमेरिका की ख्वाहिश ही रह जाएगा। अगर वो हमला करेगा तो माजी की नस्बत ज्यादा नुकसान उठाएगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे पूरी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफा, रोजमर्रा की अशिया में इजाफा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात इतने संगीन माशी तबाही के दहाने पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान पर कर्जों की तादाद 97,000 अरब से ज्यादा बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने आने वाले बजट में IMF की 11 ऐसी मुश्किल शराइत मान ली है, जिसके बाद पाकिस्तान में महंगाई, 90% अवाम की चीखें और बड़े एहतजाज का पेशे खैमा हो सकती हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि IMF ने 11 सख्त शराइत रखी हैं, जिनमें 15,000 अरब के टैक्स लगाए जाएंगे, जिसमें लेवी की कीमत में मद में बताया जाएगा पहले ही 80 रुपए की बजाय हुकूमत पाकिस्तान एक मोटरसाइकिल वाला, एक चिंची रिक्शा चलाने वाला, एक फ्रूट मंडी से सब्जी लाने वाला, एक पिकअप पे जाने वाला एक गरीब आदमी जो 2-3 हजार रोजाना का 2,000 मुश्किल से कमाता है, उस पर बिजली और गैस का इतना दबाव डाल दिया गया कि उसका घरेलू बजट तबाह हो चुका है। अगर IMF पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, पाकिस्तान की कुव्वत खरीद के मुताबिक अगर टैक्स लगाने की बजाय IMF की शराइत पर टैक्स लगाया जाएगा, तो पाकिस्तान की अवाम इस बोझ को उठाने की पोजीशन में नहीं रही, जहां सिर्फ 1 या 2% अशराफिया के पास लातदाद पैसे है, और वो अरबों रुपए, खरबों रुपए बैरून मुल्क ले जा चुके हैं। और पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम बुनियादी सहूलतों से मिल रहा है। किसान की गंदम इस वक्त ही कह रहे हैं कि उसको मनपसंद कीमत नहीं मिली और इंपोर्ट की जा रही है, जिसमें अरबों डॉलर का लगाया जाएगा, जबकि शुगर माफिया भी अरबों रुपए कमा रहा है। और आम आदमी है मुल्क में, जो गांव में रहता है, देहातों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जिनकी इनकम 50,000 या लाख रुपए से कम है, उनके लिए 4 बच्चों को पालना पाकिस्तान में ख्वाहिश नहीं, मजबूरी भी नहीं रहा। अब वो मजबूरी के तहत भी अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले अरबों डॉलरों के जहाज, अपनी कीमती गाड़ियां, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, जजों की भारी तनख्वाहें, ब्यूरोक्रेसी के शाहाना खर्चे, गरीब आदमी के जख्मों पर नमक और मिर्चें छिड़कने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, ऐसे में कहा जा रहा है कि मौजूदा मुल्क में अगर हम IMF की सख्त शराइत मानते हैं और 11 नई शराइत में हम पाकिस्तान में बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमत में अगर पेट्रोल डालें तो उस पर टैक्स, अगर बिजली दे तो उस पर टैक्स, अगर माचिस की एक तीली ले, एक डिबिया ले तो उस पर टैक्स, अगर दूध का एक पाव का डिब्बा लें उस पर सेल टैक्स, अगर आप बर्तन लें, अगर आप पेट्रोल गैस की कीमत ले तो उस पर टैक्स। टैक्सों के इतने बोझ ने गरीब पाकिस्तान की वादे अक्सरियत आबादी को के साथ जो जुल्म ढाए है कि 78 साल की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस 4 साल में महंगाई ने आसमानों को छुआ है। और अशराफिया के अगर असासे देखे जाएं और उनके रोजमर्रा के अखराजात देखे जाएं, एकड़ों में उनकी रिहाइश गाहें हैं,
और बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं जिनके उनको किराए ही अरबों डॉलर आते हैं या लाखों डॉलर किराए आते हैं। अगर अशराफिया के असासे देखे जाए तो ना खत्म होने वाले असासे हैं, और FBI आज तक इनको नहीं पता चला, लेकिन मगर इनके टैक्स गोशवारे देखे जाए तो हैरान इंसान रह जाता है कि अरबों रुपए रोजाना के, करोड़ों रुपए का सिर्फ गाड़ी की 20-20 40-40 50-50 करोड़ की गाड़ी रखने वाले लोग इनकम टैक्स कितना कम देते हैं अपने असासों की निस्बत आटे में नमक के बराबर टैक्स देते हैं। ऐसे ही लोगों ने, एलीट कैप्चर ने पाकिस्तान की 95% आबादी के हकूक को सलब कर लिया है, और सरकारी ओहदों पर तैनात आला अफसरान जो ग्रेड 17 में जब कोई ASP AC या इनकम टैक्स में या कस्टम में या रेलवे में जाता है तो उसकी जूतियां नहीं मिलती, और जब वो ग्रेड 20 में जाता है तो उसके बच्चे 10 लाख रुपया स्कूल में पढ़ते हैं महीने की, और टोटल उसकी तनख्वाह 2.5-3-4 लाख होती है। तो ऐसी अशराफिया ने करप्शन के जरिए, कमीशन के जरिए, लाइसेंस बनाने के पैसे, डोमिसाइल के बनाने के पैसे, नौकरी लेने के पैसे, ट्रांसफर लेने के पैसे, मेडिकल जाए तो अस्पताल में इलाज बुनियादी सहूलतों से महरूम, और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 90% प्राइवेट अस्पताल में 5 से 7 हजार रुपया फीस लेते हैं, 20-20 हजार रुपया टेस्ट लिख देते हैं। अगर प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए, हमीद लतीफ टाइप और उमर अस्पताल, सरजीमेट अस्पताल, नेशनल अस्पताल, इस किस्म के अस्पतालों में जाए तो गरीब आदमी का 5 मरले का घर ही बिक जाता है, क्योंकि लाख 1.5 लाख से कम इनके अखराजात ही नहीं आते। नाज़रीन, ऐसे में अशराफिया के असासों ने गरीब आदमी की बुनियादी सहूलतें, यानी कि जिस्म ढांकने के लिए कपड़ा, पेट भरने के लिए रोटी, जूता चलने के लिए पाँव से जूता, घर में रहने के लिए एक बिजली का बल्ब और एक पंखे की ठंडक भी छीन ली है। AC तो अफोर्ड ही अब बहुत कम लोग कर सकते हैं। ऐसे हालात में नाज़रीन, IMF की सख्त शराइत और पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में, भारत में नाज़रीन 1922 में 93 रुपए की कीमत थी, 3 रुपए कीमत में इजाफा किया गया तो पूरी भारत की आवाम सड़कों पर निकल आई, एहतजाज किया और हुकूमत बोल रही है। और पाकिस्तान ने सिर्फ जंग के बाद ही 160 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया, और अब पेट्रोल 410 रुपए है। और जिसमें गरीब आदमी जो फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता है, जब वो पिकअप पर सब्जी लेने जाता है तो उसका किराया पहले 1000 था तो अब 4000 रुपया हो गया, और इसी वजह से आलू, सब्जी, दाल, बैंगन की कीमतें महंगी हो गई हैं। और रेहड़ी बांध तो 90% कोई छोटा मजदूर हो, किसान हो, छोटा ताजर हो, उनको अपने घर का किचन चलाने के लिए दूसरा पैरा मेडिकल जो हुकूमत के सरकारी इदारे हैं, गरीबों की रेहड़ियां लोकर अमीरों के ताजमहल की रोशनियों को रोशन करते हैं। ऐसे संगदिल सरकारी अफसरान जो रेहड़ियों वाले से भी कमीशन लेते हैं, अगर कोई फुटपाथ पे नहीं रेहड़ी लगानी चाहिए, यकीनन नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उससे 1000 रुपया 500 रुपया रिश्वत लेने वाले किस मुंह से, अगर आपने सड़कों पर रुकावट खड़ी की है तो उनके लिए मुतबादल रास्ते करें। वो रेहड़ी लगा के कम से कम चोरी, डाका और फ्रॉड करने की बजाय बच्चों का रिज़्क़ हलाल से किचन तो कमा सके। नाज़रीन, ऐसे सूरत हाल ऐसी है कि अदालतों में 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, इमरान खान की बहनें 5 माह से मुलाकात नहीं कर पा रही, उनके जाती मौलजीन चेकअप नहीं करा पा रहे, उनकी पार्टी बेबस हो गई है, उनको दीवार से लगा दिया गया है, अडयाला जेल में जाने वाले रास्तों को मकबूजा कश्मीर बना दिया गया, रास्ते में जगह जगह रुकावट, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां, लाठी शेलिंग और बाजार के गर्म कर दिए हैं। ऐसे राना सनाउल्लाह साहब जो नवाज शरीफ की काबीना में वजीर हैं, जो इलेक्शन हार गए थे, बाद में उन्हें सेनेटर बनाया गया आजाद चौधरी की सीट में, जो कोट लखपत जेल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रहे हैं, जिन्हें 9 मई के केस में सजा दी गई। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं तरमीम भी आएगी, और उन्होंने एक बड़ा दावा किया एक टॉक शो में कि हो सकता है वोटर की उम्र 18 साल की बजाय 25 साल कर दी जाए, क्योंकि इनका ख्याल है कि नई यंग जनरेशन, जो जनरेशन Z है, Z है, जिनकी उम्र 18 साल से 22-23 साल तक है, वो इमरान खान की वोटर है। जबकि हमने और पाकिस्तान के गैर जानिबदार हलकों ने 90% सर्वे किए, तो अगर ये 25 साल की बजाय 95 साल भी उम्र रख ले तो इमरान खान के पास 80 से 85% अवाम इमरान खान के साथ है, और इमरान खान को वोट ही देंगी, चाहे
80 साल की दादी हो, 90 साल की परदादी हो, 50 साल का बाप हो, या 18 साल का 19 साल का नौजवान हो, बज़ाहिर 90% से 85 लोग इमरान खान के वोटर है, और ओवरसीयर्स पाकिस्तानी 10-10 लाख का एक टिकट लगा के 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के वोट डालने आए थे और अब भी वोट डालने आएंगे। क्या 28वीं तरमीम के खौफ से पीपल्स पार्टी अलग होगी? आंसर इज नो, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर करप्शन के बहुत सारे इल्जाम है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान अमेरिका की सुलह करा रहा है, दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा चीन कर रहे हैं, ट्विटर दौरा चीन पे जा रहा है, और इस्लामी ममालिक ईरान पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहा है, जबकि मिडल ईस्ट में मुसलमान ममालिक को लड़ाने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंसाफ का हसूल ख्वाहिश भी नहीं रह गया। पाकिस्तान की 90% अवाम जो भी सड़कों पर निकलती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसी कंपनी में गार्ड हो, चाहे वो क्लर्क हो जिनकी तनख्वाह लाख रुपए से कम है, या प्राइवेट अदारों में काम कर रहे हैं। प्राइवेट अदारों में काम करने की डेली वेजेस मिनिमम कम से कम 37,500 तनख्वाह है, लेकिन बाज़ अदारों में 15 से 20,000 से 22,000 तक सैलरी दी जाती है। ऐसी हुकूमत जिसने बिजनेसमैनों की चीखें निकलवा दी, और बिजनेसमैन कहते हो कि हमने एक फैक्ट्री लगानी है तो 30 से ज्यादा महकमों से एनओसी लेने पड़ते हैं, भारी रिश्वत देनी पड़ती है, बिजली और गैस की कीमत महंगी होने की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में बीट नहीं करना पड़ते। इसी वजह से अमेरिका, भारत की ज्यादा पॉपुलेशन अमेरिका समेत दीगर ममालिक में अपनी आईटी की एक्सपर्टी ले जाकर अरबों डॉलर रुपए कमा रहे हैं, और पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं, और ग्रेड 19 से 18 से 20 से 21 से 22 के अफसरान अरबपति हो चुके हैं, और आम मजदूर, किसान, क्लर्क, आम मिडिल क्लास जो किसी दुकानों में सेलमैन है, किसी पेट्रोल पंप के बाहर गार्ड है, उसकी 30-32 हजार तनख्वाह है, आम दुकानों पे काम करने वाला, मजदूरों पे काम करने वाला, सेलमैन, किसान, मजदूर, क्लर्क रुल गए हैं और अमीर आदमी झुल गए हैं। इसीलिए कहते हैं नाज़रीन कि गुजरांवाला में चिड़े बिकने कम हो गए हैं, कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। लोग कहते हैं हम घर का बिजली का बिल नहीं दे सकते। रेहड़ी वालों से सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि हमारे फल की फरोख्त कम हो गई है, अगर कोई केला लेने आता है उसे 300 दे दें, कहते हैं तो वो कहते हैं 2 केले दे दे। तो बंदा पूछे 2 केले ले दे, जो 2 केले नहीं खरीद सकता, वो बड़ी ईद, बकरा ईद आ रही है, उसमें लेले कहां से खरीदेगा? लेले की कीमत भी 2 लाख से ज्यादा है। इस मुल्क की अशराफिया ने जो गरीब आदमी के पेट पर डाका मारा है, जो पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफा किया है, इससे पाकिस्तान में ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशे खैमा है। चाहे कोई किसी भी सरकारी इदारे में है, निचला तबका बुनियादी सहूलतों से महरूम है, इलाज या बच्चों की एजुकेशन तो नामुमकिन है, 3 वक्त का खाना और जिस्म ढांपने के लिए कपड़ा और साफ पानी पीने की ख्वाहिश भी उसकी पूरी नहीं हो रही। ऐसे में राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 25 साल होगी। अब गलगित बल्तिस्तानिया से भी पीटीआई ने जिस जिससे इत्तेहाद किया उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। अब 150 निशानों में, जैसे 8 फरवरी 2024 को धांधली की गई थी, अगर गिलगित बल्तिस्तानिया और आजाद कश्मीर में धांधली की जाती है तो पाकिस्तान में एक खामोश तूफान, बड़े बड़े हुक्मरानों को अवाम जिस दिन सड़कों पर निकल आई तो इनको बहा कर ले जाएगी। ये चंद बड़ी एलीट कैप्चर बैरूने मुल्क अरबों रुपए खाने के लिए तो ले जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी ने तो जीना भी पाकिस्तान में है, मरना भी पाकिस्तान में है। गांव में रहने वाला या शहर में रहने वाला, देहात में रहने वाला या कस्बे में रहने वाला, उनके तो खानदान की लाशें और तदफीन कब्रें इधर हैं। तो पाकिस्तान में तो तदफीन भी 1 लाख रुपए से महंगी हो गई है। तमाम सूरत हाल आप कर रखी। 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इसके बाद नून लीग से भी जान छुड़ाई जाएगी। जबकि मंगल के रोज इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर और सेल अफरीदी और उनकी कबीना मिलने जाएंगी। लगता है कि अटक जेल पे उन्हें रोक लिया जाएगा। सेल अफरीदी बड़के ही मारेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम भी देंगे। आने वाला दिन परसों अहम होगा, लेकिन उससे पहले, बजट से पहले 28वीं तरमीम या बजट के बाद 28वीं 29वीं तरमीम में अवाम का खून और पसीना बह जाएगा, लेकिन अमीर आदमी के माथे पे शिकन भी नहीं आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान और दुनिया भर में मुसलमानों को बेहतरी के असबाब पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।